अगर कुछ करने गुजरने का जज्बा हो तो पहाड़ सी बड़ी मुश्किल भी छोटी लगने लगती है। ऐसी ही मिसाल पेश की है सोनीपत के एक छोटे से गांव मटिडू में रहने वाले नितेश दहिया ने, जिसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है। नितेश ने सिर्फ 5 दिन में ही माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया। नितेश बेहद साधारण परिवार से संबंध रखते हैं। उनके पिता एक किसान हैं और मां घर में कपड़े की दुकान से घर का गुजारा चलाती हैं। नितेश की 2 बहनें हैं और नितेश ने अभी तक स्नातक की पढ़ाई की है। जी, मेरा गांव मटिंडू है और मैंने स्टडी ग्रेजुएशन की है। आप माउंट एवरेस्ट भी गए हो? हाँ जी, मैं 20 मई को माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है उस पर मैंने तिरंगा फहराया था। कितने दिन में पहुँचे? कहाँ से प्रेरणा लिया आपने? ये जी मैं पूरा 2 महीने का ये पीरियड था जिसमें कुछ ट्रेनिंग थी और मैं 5 दिन में माउंट एवरेस्ट को मैं फतह करके वापस बेस कैंप लौटा था। और जो ये प्रेरणा थी ये मैंने अपने आप मोटिवेशन लेके और फिर जो एक जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ पे एक मैगज़ीन थी शिखर नाम करके, वहाँ से मैंने ये इसको अपना लक्ष्य बनाया था कि जो दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है, जो टॉप है, उस पे एक दिन ना एक दिन अपने देश का तिरंगा फहराना है। नितेश के पर्वतारोही बनने के सफर की शुरुआत बड़ी दिलचस्प है। नितेश अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने शिखर मैगजीन पढ़ी, जिसमें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वालों के किस्से थे। बस फिर क्या था, नितेश ने भी दृढ़ निश्चय कर लिया कि उसे दुनिया के सबसे बड़े शिखर पर एक दिन तिरंगा फहराना है और यहीं से उनकी शुरुआत हो गई। जी, उससे पहले 26 जनवरी 2022 को मैंने जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, उस पर 4 दिन में 2 बार तिरंगा फहराया था, जिसका मेरा रिकॉर्ड बना था वर्ल्ड यंगेस्ट माउंटेनर और इंडिया फर्स्ट माउंटेनर, जिसने सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा बार तिरंगा फहराया, जो कि मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हुआ था। आगे की क्या तैयारियां हैं? आगे की जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं उनको 1 महीने के अंदर फतह करने की मेरी तैयारियां हैं। उसके साथ साथ जो बाकी के 4 महाद्वीपों की जो सबसे ऊंची चोटी बची हुई है उस पर भी तिरंगा फहराने का अपने देश का नाम माउंट रोशन। एवरेस्ट पर गए आप, किस किस तरह के रास्ते कि कैसी खाइयाँ वहाँ देखने को मिली? जी, वहाँ पे खाइयाँ तो मतलब उनका अंत नहीं था कि ये खाई कहाँ तक है। और नीचे जैसे खाइयों के ऊपर से हमें गुजरना पड़ता था, लैडर्स लगे हुए होते थे वो तो उनके ऊपर से जाना पड़ता था, तो नीचे देखते वक्त भी बहुत डर लगता था। उसके अलावा कैरावासीज होते थे और उसके अलावा जो स्नो होती थी वो ऊपर से होती थी, नीचे उसमें खाई होती थी। सबसे पहले नितेश दहिया ने उत्तराखंड में स्थित नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में 1 महीने की कड़ी मेहनत करके बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स को A ग्रेड के साथ पूरा किया। ट्रेनिंग लेने के बाद नितेश ने सबसे पहली उपलब्धि 26 जनवरी 2022 को अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर 2 बार तिरंगा फहराकर हासिल की। नितेश ऐसा करने वाले दुनिया का सबसे कम उम्र का और भारत का पहला पर्वतारोही बने और वहीं दूसरी उपलब्धि में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। इसके बाद नितेश ने 20 मई 2022 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया और उसके बाद 21 जून 2022 को 1 महीने के अंदर ही यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस पर तिरंगा फहराकर भारत का नाम दुनिया भर में रोशन किया। वहाँ पे खाइयाँ तो मतलब उनका अंत नहीं था कि ये खाई कहाँ तक है। और नीचे जैसे खाइयों के ऊपर से हमें गुजरना पड़ता था, लैडर्स लगे हुए होते थे वो तो उनके ऊपर से जाना पड़ता था, तो नीचे देखते वक्त भी बहुत डर लगता था। उसके अलावा कैरावासीज होते थे और उसके अलावा जो स्नो होती थी वो ऊपर से होती थी, नीचे उसमें खाई होती थी, तो उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता था। और खड़ी चढ़ाई भी होती थी जिसमें अपने ऊपर वज़न लेके ऊपर जाना पड़ता था। खाने के लिए क्या क्या लेकर गए? खाने के लिए बिल्कुल नामात्र ही होता था, एक सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए हमें खाना ऊपर लेके जाते थे ताकि हम ज़िंदा रहें। कुछ पानी होता था जो हम बर्फ़ को पिघला कर हम पानी उसको वो करते थे और हाँ पीते थे, और साथ में कुछ चॉकलेट्स वगैरह, बस यही खाना होता था। नीचे से यही लेकर गए थे? हाँ, नीचे से यही होता है। कितने दिन में समय बिताया आप लोगों ने? हमने 5 दिन बिताए। पानी में और चॉकलेट में? हाँ, पानी और चॉकलेट में। कोई समस्या वहाँ पर आई? समस्या तो वहाँ पे हर तरह की थी। वहाँ पे जो ऊपर डेड बॉडी जो पड़ी हुई थी उनको देख के भी डर था, और जो खड़ी चढ़ाई थी बहुत ऊंचाई थी। और डेड बॉडी देखने वहाँ पे 4 मैंने खुद अपनी आंखों से 4 डेड बॉडी वहाँ पे देखी थी। नितेश का ये सफर आसान नहीं था। शुरुआत में तो
नीतीश ने अपने घर और साथियों से कर्ज उठाकर ही रास्ता तय किया, लेकिन अब सरकार के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने घोषणा की है कि नीतीश को एक सरकारी नौकरी और 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये हरियाणा सरकार जो उप मुख्यमंत्री है श्री दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने मुझे 5 लाख रुपये और सरकारी नौकरी की मुझे घोषणा की है, और उसके साथ साथ गांव के लिए भी उन्होंने 11 लाख रुपये और जो बैंक्वेट हॉल है उसकी मरम्मत के लिए उसको भव्य रूप देने के लिए घोषणा की। यूनिवर्सिटी ने आपको स्कॉलरशिप दी है? जी, SRM यूनिवर्सिटी ने 100% मुझे स्कॉलरशिप दी है, और उसमें एडमिशन MBA में मुझे एडमिशन दिया है जो कि बिल्कुल मुफ्त है, और आगे के लिए जितनी भी मैं चोटियाँ चढ़ूँगा, जितना भी मेरा खर्चा आएगा वो सब SRM यूनिवर्सिटी सोनीपत ही उठाएगी। नीतीश की अभी उम्र बहुत छोटी है, लेकिन जज्बा जुनून बहुत बड़ा है। नीतीश का मकसद दुनिया के सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर अपने देश का झंडा फहराना है। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।